यहाँ भी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं प्लेन डोसा। जो उस दिन का घोल था वही रखी थी फ्रिज में, और यहाँ पे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा है नहीं, सारा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था तो पानी डाल के और मैं उसमें थोड़ा प्लेन बना दे रही हूँ। 3 या 4 बनेगा, मेरा और बाबू का दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये देखिए स्पर्श का फैशन, देखिए इनका लिप्स दिख रहा है आप लोगों को, और ये क्या लगाए हैं, लिप बाम, वही हमारा लिप बाम। स्पर्श लिप्स दिखाओ तो, देख लीजिए इनकी लिपस्टिक बहुत सुंदर बने हैं, ये लड़की हैं। मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं 2 पैक लेके यहाँ पे बैठी हूँ, दोनों एल्प्स गुडनेस का है, और मैं एक ये वाला जो है ये सैंडल मुल्तानी मिट्टी नीम एंड टर्मरिक पाउडर है, और ये है रोज एंड ऑरेंज। तो मैं अभी फिलहाल इस टाइम पे सैंडलवुड मुल्तानी मिट्टी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जा रही है। मैं सुबह ना आई, अभी दोपहर का टाइम है, तो आज मैं फेस पैक जो है दोपहर के टाइम ही लगाने वाली हूँ। तो मैं मुल्तानी मिट्टी वाला लगा रही हूँ, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये रोज एंड ऑरेंज है। अगर आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन टोन को आपको इम्प्रूव करना है, तो आप इसको लगा सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है, और ऑरेंज जो भी होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। उसके पैक भी आते हैं, प्लस आप पिलअप मास्क भी आते हैं, लेकिन मुझे मुल्तानी मिट्टी ही लगाना है इस टाइम पे। तो मुल्तानी मिट्टी के फायदे तो मैं बहुत बार आप लोगों से बताई हूँ। इसको मैं कट कर लूं। चींटियां कहाँ से आ रही हैं? स्पर्श कुछ खा के गिराए हो यहाँ? हाँ, स्पर्श यहाँ पे नमकीन खा के और यहाँ पे गिराया है, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे चींटियां आ रही हैं। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे पहले फेस पैक अपना निकाल दूं। और मुल्तानी, जिसकी ऑयली स्किन होगी उसको मुल्तानी मिट्टी का पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी कितना ज्यादा फायदा करता है। मैं इधर से कैमरा लगा लूं तरीके से ना, ये लॉक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, उसके बाद इस तरीके से पॉलीथीन में दिया हुआ है। और मुल्तानी मिट्टी वैसे मेरा ना बहुत ही ज्यादा यूज हो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जस्ट निकाल लिया है जितना मेरे फेस पे लगाना है मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और अगर आपके पास रोज वाटर है तो आप रोज वाटर यूज करो। मेरे पास इस टाइम पे खत्म हो गया है, मेरे पास है नहीं इस टाइम पे रोज वाटर, तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसी में मैंने जो ऑरेंज और रोज पाउडर था ना, उसको भी मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और बाबू देखिए पीछे उसका सामान निकालना शुरू हो गया। देखता है ना, जब भी कि मम्मा थोड़ी सी बिजी हो गई उस टाइम तो वो अपना शुरू कर देता है। तो पेस्ट बन गया है, थोड़ा सा और मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रोज वाटर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो रोज पाउडर ही मैं मिक्स कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे पेस्ट बन चुका है, अब मैं अपने फेस पे लगा दे रही हूँ। और मेरा जो फेस पैक वाला जो ब्रश है वो भी नहीं मिल रहा है, तो बस मैं हैंड से फिंगर टिप से ही लगा लेती हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है सैंडलवुड पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, नीम एंड टर्मरिक पाउडर, जो एक ही पैक में था। तो ये अगर आपकी स्किन पर डेड सेल्स हो गए हैं तो उसको रिमूव करेगा, और अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसको भी हटाता है। क्योंकि अगर आपके फेस पे ऑयली ज़्यादा रहती है ना आपकी फेस, तो पिंपल्स भी निकलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया था। और दूसरा, मैंने रोज़ और ऑरेंज पाउडर भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। मैंने सोचा कि चलो दोनों मिक्स करके लगाती हूँ। वैसे भी ये 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये सारी चीज़ें जैसे पाउडर फॉर्म में जो भी चीज़ें रहती हैं मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं इंस्टा पे कि दी अभी कुछ सेल चल रही है कि नहीं, तो अभी पर्पल पे हमेशा कुछ ना कुछ सेल चलती रहती है। तो 3 से 8 सितंबर तक वहाँ सेल चल रही है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, मैं चाहूँ तो दूसरे दिन भी इसको लगा सकती हूँ। कल लगा लूँगी मैं इसको, सूखने देती हूँ। तब तक मेरा यहाँ पे झाड़ू लगाना रह गया है, क्योंकि यहाँ पे चींटियां आ रही हैं। झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो पता चले कि सोफे पे चढ़ जाए वो सब। तो मॉर्निंग टाइम में मैं स्पर्श को जो नमकीन दी थी ना, वो थोड़ा थोड़ा मीठा था। मैं पहले झाड़ू ये सब क्लीनिंग कर लेती हूँ यहाँ की। यहाँ पे नीचे जो मैं दरी बिछाती हूँ उस पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी। पहले मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने उसको बाहर रेलिंग पे डाल दिया है। और यहाँ देखिए स्पर्श कितने अच्छे से अरेंज किए हैं। ये सारे इनके टॉयज हैं, सब ना जितने भी चीज़ें होती हैं ना, सबको ये टॉयज ही समझ के रख लेता है। और कुछ लोग जब मुझे बोल रहे थे ना एक बार कि आप साइड में ना कॉर्नर वाला फ्लावर ले लो, तो वो मैं नहीं ले पाती हूँ। मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं बस बाबू की वजह से ही लेना नहीं चाहती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर जाके शॉप से ही ले लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ना कि वो रहने ही
नहीं देगा, वो फोड़ फाड़ देगा। तो इसी वजह से इच्छा तो बहुत होती है बट पूरा नहीं हो पाता है, क्या करें। और यहाँ पे बाबू बैठा हुआ था, उसके बाद शाम का टाइम था, इस टाइम थोड़ी देर मैं बाबू को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनके होमवर्क जो थे वो कराने थे, क्योंकि डेली जो इनको होमवर्क मिलता है इन मेरे व्हाट्सएप पे ना ग्रुप है जो इनके स्कूल का, उसमें आ जाता है कि इनको क्या करना है। तो डेली का ये ना आज NI हुआ है, तो वही मैं इनको करा रही थी। पहले तो ये ना कर रहा था, लेकिन अभी मैं इसने ना दूसरा बुक्स में भी कर लिया, ये सेकंड वाला है इनका, तो ये अभी कर रहा है। यहाँ पे बाबू का फेस देख रहे होंगे, उनके फेस में एक चेंजिंग लग रहा है और यहाँ के इनके तीत निकल गए हैं। इन्होंने जानबूझ के स्पर्श ने ना तोड़ दिया है। मुझे सुबह बहुत गुस्सा आ रहा था और एक और जो था उसको भी बैठ के हिला रहा था अपने हाथों से। इवनिंग और अभी शाम के क्या टाइम हो रहे हैं, शाम के 6 बज गए हैं। मुझे लगा कि 4:30-5 बज रहा होगा, शाम के 6 बज गए हैं। बाबू अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने वाला ना पढ़ लेता है, लिखने वाला नहीं, इसको मन करता है। अभी एक्चुअली इसका मन भी भर गया है, काफ़ी ज़्यादा इसने लिख लिया है। तो अभी मैं मिल्क गर्म करने के लिए रखी थी, मिल्क गर्म हो चुका है, मैं बंद करके अभी आई हूँ। और उसके बाद स्पर्श का जो होमवर्क था वो मैं करा रही थी। और स्पर्श का मैं अभी दिखाई ना, तीत इसका ना एक तीत इसने आज सुबह तोड़ दिया अपना है। और मैं जब सुबह में ना नहाने गई थी, उसी टाइम पे जब आई नहा के सुबह ब्रश कराई तो था, और जब नहा के अभी उसका तीत था ही नहीं, अजीब ही लग रहा है दिखने में। उसके बाद उसके बगल वाला भी इसने हिला दिया, पता नहीं कैसे। और इसकी जो तीत है बहुत जल्दी मतलब टूटने लगे, क्योंकि इसकी जो तीत थे निकले भी थे बहुत जल्दी। जब बाबू 3 मंथ्स का था तभी इसके तीत निकल आए थे, पता नहीं कैसे। मैं भी बहुत शक थी, मम्मी को भी मैं बताई थी, मम्मी के पास ही थी एक्चुअली। मैं उस टाइम पे जब स्पर्श 6 मंथ का हो गया था तब मैं वहाँ से आई थी, तो मम्मी के पास 6 महीने तक थी मैं। तो उस टाइम पे बाबू के जो तीत थे वो 3 महीने पे निकल गए थे। मम्मी भी बोली थी कि बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं, लेट निकलता है थोड़ा सा, लेकिन 3 महीने पे किसी बच्चे का तीत नहीं निकलता है। तो इनके तीत 3 महीने पे निकल गए। तो मम्मी से आज मैं बताई भी हूँ फ़ोन करके, तो बोलती है जल्दी निकला था ना। और जो तीत इनके पहले निकले थे वहीं तीत इनके टूट भी रहे। और अभी मैं किचन में कढ़ी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद ही जाऊंगी बनाने के लिए कढ़ी। और शाम के नाश्ते में मैंने कुछ भी आज नहीं बनाया, और ब्लॉग ही आज मैंने नहीं बनाया, बहुत ही कम ब्लॉग बनाई हूँ मैं। और बस मन हो रहा है केक खाने का। सूप कल ये शाम को लेके आए थे, वो सूप में आज आएंगे ये तब मैं बना दूंगी। वही लगता है काढ़ा दूँ कि सूप दूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और स्पर्श का बर्थडे आ रहा है, और साथ ही साथ स्पर्श के बर्थडे के साथ साथ हमारे घर में 3 बर्थडे अभी बढ़ता है। एक मेरी देवरानी का, सबसे पहले मेरी देवरानी का आएगा 8 सितंबर, 9 सितंबर को, 10 सितंबर को संपर्क का स्पर्श के भाई का, और 11 को स्पर्श का। 3 बर्थडे एक साथ आने वाला है। और जब हम तीनों एक बार हम लोग ना एक बर्थडे में साथ थे तीनों, मतलब ना एकदम बर्थडे बना के परेशान हो गए। यहाँ सबसे पहले मैं बड़ी फ्राई कर रही हूँ। ये आए नहीं है, आने में इनको ना 15 से 20 मिनट टाइम है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत जो कढ़ी बन जाए, क्योंकि जब मैं पकौड़े बनाती हूँ तो ये भी आते हैं ना, तो थोड़ा सा खा लेते हैं इनको पकौड़े। मुझे भी बहुत पसंद है इसमें के पकौड़े जो बनते हैं ऐसे प्लेन खाने में। और एक बार और मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और उससे पहले ना यहाँ पर मैं दही निकाल के रख ली थी आधे घंटे पहले, ये नॉर्मल हो गया है। और आटा फिर मैं गूँथ ले रही हूँ, कढ़ी बना ले रही हूँ, सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी। देखिए बड़ी यहाँ पे बहुत अच्छे से फूल गई है। और हमारे साइड में ऐसा होता है ना कि हम जब भी कढ़ी बनाते हैं ना, बिना बड़ी के हम नहीं बनाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हम बिना बड़ी के बनाए, नहीं तो बड़ी के बिना तो मुझे कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ी हो, कढ़ी और साथ में चावल हो, मस्त लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये कॉम्बिनेशन, ज़रूर बताना मुझे। आइए आइए स्पर्श। अभी मैं ना कढ़ी वाले पकौड़े बना के रखी थी, तो आके मैं फोन पे बात करने लगी ना उधर रूम में ले जाके, तो ये आके और निकाल के खा रहा था। अभी मैं एप्पल के लिए बुला रही हूँ तो नहीं आ रहा है। ये ले जाइए स्पर्श एप्पल। मैं जब भी बनाती हूँ, मैं जो बेसन का घोल तैयार की होती है उसी में मैं हल्दी डाल देती हूँ, इसमें भी डालती हूँ, मेरी सासू मम्मी इसमें डालती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, थोड़ा सा अजवाइन, मेथी, जीरा, ये सारा कुछ मैंने ले लिया और इसमें मैं डाल देती हूँ। मिनट 5 मिनट तो खौलने ही देना है। उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी
और जो मैं पकौड़े फ्राई करके रखी हूँ यहाँ पे रखी हूँ। तो ये पकौड़े मैं इसमें डाल के फिर थोड़ा सा 3 से 4 मिनट और खौलाऊंगी। इसको डालने के बाद फिर मैं बंद कर दूंगी। डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी। कल वाली सारी सब्जियां वॉश करके रखूंगी। एक्चुअली भिंडी बहुत ज़्यादा खराब निकला था तो मैं उसको दोपहर में ही हटा दी थी, लेकिन इतना ही आप समझ लो 1 kg भिंडी में इतना सा भिंडी निकला है और सारा मैंने फिर थ्रो कर दिया। करेला है यहाँ पे और यहाँ पे परवल है, मिर्च है और ये अभी मैंने वॉश नहीं किया। तो ये कच्चा केला है तो इसका तो छिलका हटानी है, फिर भी मैं वॉश करके तभी फ्रिज में रखूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। गरम मसाला लेके आई थी ना, इसमें गरम मसाला में इतना सारा जीरा दिया हुआ है। बाकी ये तो गरम मसाला है लेकिन ये इतना जीरा है, तो मैं इसको जीरा ख़त्म भी हो गया उसी में मैं डाल देती हूँ। अभी रात के बज गए हैं 10 और हमारा डिनर हो चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैं किचन में था तो मैं वॉश कर ली हूँ और जिसमें अभी सारा काम हो गया। किचन की जो क्लीनिंग करनी थी वो सब कर चुकी हूँ। और इवनिंग के बाद फिर से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये आ गए थे। उसके बाद जब ये ऑफिस से आए तो उसके बाद पता चला कि इनको कल से क्वारंटाइन में रहना है। ऑफिस में इनके कोरोना पॉजिटिव निकल गए, कल से इनको घर से ही काम करना है। और जो आए उसके बाद ना बताया तो एकदम हम शौक रह गए। अब क्या करेंगे, फिर कल से घर से ही काम करेंगे। और फिर सारे कपड़े इधर सामने लगे हुए जो कपड़े पहन के आए थे वो सब मैं कल वॉश करूँगी। और बस अभी देखती हूँ, हो सकता है कि हफ्ते भर मतलब हफ्ते भर तो रहना ही रहना है। उसके बाद फिर ये ऑफिस जाएंगे। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है कि 10 मिनट का ही हो या फिर 8 मिनट का ही हो, उससे बड़ा नहीं होगा। ये बहुत ही छोटा ब्लॉग है। चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट।